हाँ। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था, जो बरमूज से मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे और है, आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है, ठीक है, ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है भी आप है। पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम ठीक है। लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह दोनों के पास ही मुसलमान कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले हैं। ठीक है। कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई किसी मसले का हल नहीं है। ये बेशक बात मैं कहता हूँ, ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे, कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, ऐसे इसमें ही है। कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मैशत के हिसाब से जीडीपी जो है वो उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है, तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं, ये ना हो कि यार इनकी मैशियत बैठ जाए, इससे पहले कि ये लॉस की तरफ जाए, इनकी मैशियत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है, लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है, मैशियत भी इसलिए गिरती है तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। ठीक। लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा। अब वो हमारे जो- प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को देखिए ना, दहशतगर्द आप कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए। 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, यूक्रेन, वो रशिया। इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा है, उसको माली इमदाद करता रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। क्या पहले हमारी जंग तो खत्म कर ले, फिर बाद में आपकी कौन सी जंग है? गुर्बत की, गुर्बत की और कौन सी जंग है? बेरोजगारी की? बेरोजगारी, महंगाई, बिल, किराए, वो ये जंग चाहिए या अमन चाहिए? भाई हम तो फिलहाल यही चाहते हैं कि अमन ही हो। जंग चाहिए भाई या अमन चाहिए? अमन चाहिए बस। जंग चाहिए या अमन चाहिए? अमन ही होना चाहिए। अफगानिस्तान अमन। अमन चाहिए, जंग चाहिए या अमन? जंग चाहिए या अमन? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। पहले खबरें ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग सीज फायर हो चुकी है 48 घंटों के लिए, लेकिन बहुत सी उम्मीदें पर पानी फिर चुका है। जंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। कतर में जो मुआहदे हो रहे थे, जो डील्स हो रही थी, पीस डायलॉग हो रहा था, वो कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में अटैक किया गया। अफगानिस्तान भी जवाबी कार्रवाई और अटैक कर रहा है पाकिस्तान में। कुछ खबरें तो ये हैं कि पाकिस्तान ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे अफगानिस्तान के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इससे बड़ी और इससे अहम खबर ये है कि अभी इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का एक एक इंच इंडिया के बरमूस मिसाइल के निशाने पर है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। ऑलरेडी हम अफगानिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, फिर अभी इंडिया ने भी जैसे ये स्टेटमेंट दी है, अगर इंडिया ने दोबारा ऑपरेशन सिंदूर या कोई जंग स्टार्ट कर दी तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा या नहीं होगा? इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? निशान। निशान भाई, क्या कहना चाहेंगे? खबरें आप भी सुन रहे होंगे इस टाइम पूरे पाकिस्तान, सोशल मीडिया पे यही वायरल है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग। अब इंडियन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया कि बरमूस मिसाइल के निशाने पर पूरा पाकिस्तान। आप इंडियन जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, पूरा स्टेटमेंट आप बताया ना। हाँ। उसने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो ट्रेलर था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर उसने कहा ट्रेलर था, जो बरमूज से मिसाइल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो इंच है ना वो हमारे निशाने पे और है, आप अगर और हम जब चाहे ना पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 1 इंच हमारे निशाने पर है। ठीक है, ठीक है, ऊपर तो जो अफगानिस्तान का वजीर खारजा उसने बयान दिया है कि हम तो लड़ाई के लिए वैसी पूरी दुनिया में मशहूर है, और वो है भी आप है। पूरी दुनिया से जाए तो आप पूछ लें, हम है। लड़ाई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ठीक है। ठीक है, हम अगर लड़ाई लड़े तो वो भी आखिर तक है, अगर हम मोहब्बत करें तो वो भी दुनिया देखती है एंड तक। खैर हमारी तो उन्होंने खैर वो जो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो इंडिया के साथ ही है। ठीक वो है। आप बेशक मैच में देख ले या वो वैसे देख ले, लड़ाई के दरमियान में आप देख ले, मैच में आप देख ले, तो अगर जो इंडिया अफगानिस्तान की टीम है हमेशा इंडिया के लिए रेलू कट्टे का काम करते हैं, कहते हैं ना रेलू कट्टा। हाँ,
उनको हाई रन रेट स्ट्राइक देते जब उन्होंने जीतना होता। लास्ट टाइम भी देखा ही होगा और इंडिया अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया अफगानिस्तान को। लेकिन इंडिया अभी जंग की अगर बात करें, अभी जो जंग का माहौल है, मैच तो एक तरफ, स्पोर्ट्स एक तरफ, जंग के माहौल में भी इंडिया के सोशल मीडिया, वहाँ की पब्लिक जो हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ है, दुश्मन का दुश्मन। अफगानिस्तान के साथ ये ऊपर से है ना। अच्छा। अफगानिस्तान को जब पहले इनकी अमेरिका के साथ जंग हुई है, बना किसने दिया, रखा किसने? पाकिस्तान ने। हमने तो करके दिखाया। इंडिया तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। अच्छा। रखे ना अफगानिस्तान को, रखा क्यों नहीं था? जो वहाँ से जब अमेरिका से जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान के जब निकले थे वहाँ से महाजरीन जो निकले थे, तब हमारे साथ ज्यादा तो रिलेशन हमारे साथ आके रह रहे थे ना, हमारे मुल्क में आके रह रहे थे ना। 50 लाख अफगानी, 60 लाख अफगानी हाँ। हमारे मुल्क में आके रहे ना, बना हमने दिया। इंडिया ने क्यों नहीं रखा? ठीक है। ऊपर से बातें हैं, मोहब्बत ऊपर की है। अच्छा, और मुझे- अच्छा जी, जी। गुस्सा इस बात का लगा है ना पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है हमारी इंडिया के साथ लगती है, जंग है। हमारी जंग है। आप उधर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करो ना, ये बात समझ में नहीं आती है। ये अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बुरे वक्त में उसका साथ किसने दिया? ठीक है। अफगानिस्तान से अगर अमेरिका की फौज निकली है तो उसकी मदद पाकिस्तान ने ही की है, निकाला पाकिस्तान नहीं है उसको। ऐसे ही है। ठीक है, डायलॉग जो है उसके वो पाकिस्तान ने ही करवाए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा ये अफगानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है? अमेरिका ने तो ये 1971 में भी कहा था, 71 में भी कहा था कि हम साथ देंगे, हम बैडी बेड़ा भेज रहे हैं, हम ये भेज रहे जंगी हैं, सामान वो भेज रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट। साधु सामान हम ये वो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं था। एट द एंड क्या हुआ, इंडिया और जो है ना पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़े हो गया। बंगाल जो है वो अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, ये तो सबने देखा। तो अब 2025 अमेरिका जो है ना, अमेरिका का काम है जंग करवाना, रुकवाने का काम नहीं है। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम साहब, जितनी मर्जी तारीफें करे, जितना मर्जी करे, नोबल इनाम दे दो, जितना मर्जी उसके आगे लेटे, लेकिन जो अमेरिका है ना, जो बेसिकली दहशतगर्द है वो अमेरिका है। अच्छा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड दें, आप अमेरिका को लेकिन आप दहशतगर्द कह रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आप उसको जो अमन जो है नोबेल पीस जो है वो दिया जाए? 2 साल की फलस्तीन की और इसराइल की जंग चलती रही है, यूक्रेन, वो रशिया। इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता रहा, लगातार उसको हथियार देता रहा, उसको माली इमदाद करता रहा है। ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे भी जंग शुरू होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं से जो ताने जो मिलते हैं, बाने ताने जुड़े हुए, वो अमेरिका से ही जाके मिलते हैं। यानी अमेरिका पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। नहीं, लेकिन ना अमेरिका हमसे बहुत दूर है, 7000 किलोमीटर हमसे दूर है। लेकिन देखिए, वो सुपर पावर है ना, वो सिर्फ स्टेटमेंट ही दे दे तो बड़ी बात हो जाती है। ये स्टेटमेंट वो कैसे दे सकता है? उसने भी देख के ही देनी है ना स्टेटमेंट, उसको देखना है, उसने देखना है कि मुझे फायदा कहाँ से हो रहा है, वो ये देखेगा मुझे फायदा कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता। ठीक है। हर कोई अपना मुफाद देखता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, चाइना, अमेरिका का तो आपने कह दिया कि साथ नहीं देगा पाकिस्तान का, चाइना तो पाकिस्तान का साथ देगा अफगानिस्तान के देखिए, अगेंस्ट। चाइना पाकिस्तान का साथ देगा इस लिहाज से कि हमारी अगर इंडिया के साथ है, अच्छा, इंडिया के साथ। अफगानिस्तान में तो अभी उसने मुआहिदा किया है, चाइना उसने ने। हाँ रिसेंटली अभी किया है, अफगानिस्तान में गया, वो अफगानिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हमारा साथ देगा। ठीक है, इंडिया के साथ होगा कि अगर वो हमारी इंडिया के साथ होती है तो वो इंडिया के साथ हमारा जो है साथ है ना वो जरूर देगा। ठीक है। और उसका ये भी है ना कि इंडिया की और चाइना की भी कई दफा वो जो है नूरा तसल हो चुकी है, उनकी तसल हो चुकी है। ठीक है। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है। ठीक है। अलबत्ता पाकिस्तान इंडिया का होगा तो वो है कोई और- चांसेस हैं। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान को इस समय कितनी जंगों का सामना है? किस देखिए, तरह की हमें तो अंदरूनी और बैरूनी जो है ना दोनों ही जगह पे है। हाँ। हमारे एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। दोनों से ठीक है। अब जो वजीर जो खारजा है अफगानिस्तान का, उसने भी बयान दिया लड़ाई का। जो है। इंडिया का जो वजीर खारजा है राजनाथ सिंह, उसने भी बयान दिया लड़ाई का। ठीक हम है। एक टाइम पे 2 माह पे लड़ाई लड़े, वो तो ठीक है, फिर अपनी अंदर की जो लड़ाई है, क्या? जो हमारी जो क्या नाम है, जो तंजीमों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, लोगों मजहबी का जमातों खून बहा रहे हैं लोगों का, ये देखिए ना ऐसे नहीं चल सकता। हम्म। आप या तो अंदर मामले जो है आप अपने हल करो लोगों के साथ, ताकि अवाम आपके साथ हो। कोई भी मुल्क जब जंग लड़ता है ना, तो उसकी जो अवाम है ना, उसके उसका साथ। अपने साथ होना जरूरी है, अपने बिल्कुल। मुल्क के साथ बिल्कुल। होना जरूरी है। उसके बगैर नहीं लड़ी जा सकती जब तक आपको अवाम की सपोर्ट ना हो। ठीक है। अवाम की सपोर्ट के बगैर आप जंग नहीं लड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की अगर हमने इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, ये चीजों में तो पूरी दुनिया को पता है कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अभी मेहनत कर रहा है और कौन थोड़ा आगे जा चुका है। लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम, जो हमें बताया जाता है वो हिंदू हैं, उनमें जज्बा नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमें जज्बा ज्यादा है।
लेकिन अफगानिस्तान तो अब मुसलमान है, अब जज्बा अफगानिस्तान में ज्यादा है या पाकिस्तान, मतलब ये एक सवाल बनता है ना। देखिए हमने अफगानिस्तान के अंदर घुस के मार लिया, अच्छा, हमने काबुल तक स्ट्राइक कर ली है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने काबुल के फायदा? अंदर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक की। एक बात करो नहीं, मैं मेरी बात, इंडिया सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है पाकिस्तान गलत कर रहा है, अच्छा, बकौल इंडिया के पाकिस्तान गलत कर रहा है। पाकिस्तान गलत कैसे कर रहा है? इंडिया पे जो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इंडिया ने कोई सबूत दिया, कोई बात की, पाकिस्तान पे आके उसने स्ट्राइक कर दिया। हमें भी मसला है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम गलत है, आप स्ट्राइक करो तो ठीक है। ठीक है। ये पंजाबी ये कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी कर रहा है। पाकिस्तान गलत कैसे कर रहा है? इंडिया पे जो अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, इंडिया ने कोई सबूत दिया, कोई बात की, पाकिस्तान पे आके उसने स्ट्राइक कर दिया। हमें भी मसला है, हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम गलत है, आप स्ट्राइक करो तो ठीक है। ठीक है। ये पंजाबी ये कहावत है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ बिल्कुल ऐसी। वो गल ना करो, साडे से हमला हुआ, तुसी फौरन आके साडे से हमला करता है, पाकिस्तान ने करता है, कोई सबूत है? मुझे बताए ना, नहीं मुझे से कोई सबूत है? इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, इंडिया ने अभी तक कोई सबूत दिया है? हाँ, कुलभूषण यादव किसने पकड़ा है? हमने पकड़ा है ना, रॉ का एजेंट था ना, पाकिस्तान में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था ना कुलभूषण यादव, हमने पकड़ा। इंडिया के पास, मैं इंडिया को कह रहा हूँ, आपके पास सबूत है पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, छोड़ देना, हमारे पास तो आपका जीता जागता, हमारे पास तो जीता जागता बंदा है, कुलभूषण यादव है, जिसको लेने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट तक गया। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट तक गया लेने के लिए। अभिनंदन को किसने पकड़ा है? हमने पकड़ा था ना। ठीक है, वो तो एक पायलट नहीं नहीं, पायलट नहीं, जंग की बात हो रही है ना, जंग में हमने आपका कैदी पकड़ा है, आपका इंडिया का पायलट हमने पकड़ा है, हमारे पास सबूत है कि हम स्ट्रांग है। मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप ये जो बात कर रहे हैं कुलभूषण यादव हो गया या अभिनंदन हो गया, ये बातें बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जज्बा किसके पास है, मुझे ये बताएं। देखिए जज्बा तो दोनों ही माशाल्लाह, दोनों के पास ही कलमा है, दोनों के पास ही अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वाले, कलमा दोनों तरफ का है। मेरा ख्याल है सबसे बेहतर यही है कि हमको ना अमन से बात करके ना पीस डायलॉग कर लेने चाहिए। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है, बेशक ये बेशक हमारी इंडिया के साथ क्यों ना हो, हमारे इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं थे। अच्छा, ये इंडिया की आवाम को भी देखना होगा। अच्छा, कि नरेंद्र मोदी जब आया था, उससे पहले भी तो 3 जंगें यार वो तो ना बहुत एक बहुत पुरानी बात है ना। अब उसके बाद हमारे ताल्लुकात ज्यादा एक्सट्रीम में चले गए हैं, ये बहुत अच्छे भी हमारे ताल्लुकात रहे जब से, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए ना, तब से बिल्कुल ही दोनों तरफ है ना, बिल्कुल किसी किस्म की जो कहते हैं ना एक गुंजाइश बाकी हो वो नहीं है। ये इंडिया की आवाम को भी समझने की अगर अब जरूरत है। इंडिया जंग स्टार्ट कर देता है या इंडिया अटैक कर देता है पाकिस्तान पे और इधर से अफगानिस्तान कर देता है, क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं देखिए होगा? अगर इंडिया लड़ने पे, अगर अफगानिस्तान है ना, अगर वो कहता है कि हम लड़ाई में बड़े एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया से पूछ लो, और वो है। नो डाउट है, लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोई फौज से खून से नहीं बैठी होती, हमारे भी पूरे पाकिस्तान जो सरहद वाली साइड पे हमारे भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं, हमारी भी फौज जो है ना कंटिन्यूअसली वर्किंग में रहती है। नुकसान देखें किसका ज्यादा होगा, मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना कम नहीं हो जाएगी कि यार ये तो अभी जंग में है, एक साइड पे इंडिया से एक साइड पे पाकिस्तान अफगानिस्तान। जाहिर सी बात है, जब कोई भी दो मुल्क लड़ते हैं ना तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माली हिसाब से, मईशत के हिसाब से जीडीपी जो है वो उनकी बहुत पीछे हो जाती है, वो लॉस होता है उनको। ठीक है। तो जो दूसरे मुल्क होते हैं वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट होती है वो डर से निकाल रहे होते हैं, ये ना हो कि यार इनकी मईशत बैठ जाए, इससे पहले कि लॉस की तरफ जाए, इनकी मईशत बैठे, वो कहते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। ठीक है। लॉस तो होता है, जाहिर सी बात है, मईशत भी इसलिए गिरती है, तो दूसरे मुल्कों ने कोई सोच रहे होते हैं कि हम किसी किस्म के कोई मुआहदे करें, कोई बातचीत करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो वो जो अपना माइंड है ना वो बदलने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। ये जो अभी पीस टॉक की बात की जा रही थी, सीज फायर की बात की जा रही थी, आपके ख्याल से सीज फायर क्यों रुका होगा, उसकी क्या वजह है, यानी ये जंग क्यों नहीं रुकी, जंग दोबारा क्यों स्टार्ट हो गई? लेकिन ये जो बात है, तो हमें तो जितना मीडिया बताता है हमें तो उतना पता लगता है। मीडिया तो यही बताता है कि मतलब वहाँ से जो है ना रुका नहीं गया है, उन्होंने सीज फायर की खिलाफवर्जी की है, अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, फिर हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। देखिए ये तो दोनों, ये तो जो मीडिया बता रहा है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है ये किसने सीज फायर जो है वो शुरू किया या किसने नहीं किया। हमने किया या उन्होंने किया, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, हमने खिलाफ वर्जी की है। सियासत है, ये सियासत की बात है जो ये करते हैं। नहीं, ये जो जंग हो रही है पाकिस्तान जंग हो रही है, ये एक सियासत है। ठीक है, बीच में कौन मर रहा है? गरीब मर रहे हैं। ठीक है, अवाम पाकिस्तानी हमारी जो है वो मर रही है। ठीक है, अब जलील हो रहा है तो सब गरीब जलील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कभी एलडी वाले आ जाते हैं। ठीक है, देखो उन्होंने
जो एक पीरा फोरस है इन्होंने निकाली है, ठीक है। पीरा को लेके इन्होंने उसके बाद सीसीडी निकाल दी, ठीक है। जैसे ये तो पीरा आपके तहफ्फुज़ के लिए है ना भाई, आपके भाई तहफ्फुज़ किस के बात का तहफ़्फ़ुज़, गरीबों को जलील करना ये तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ तो मकरा उनको जगह दे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये तहफ़्फ़ुज़ वो होता है जो गरीब की हमायत की जाए। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है, आपका क्या ख्याल है, नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान है जो भाई ये पाकिस्तानी अवाम का ही हो रहा है, अच्छा। ना कि फौज का हो रहा है और ना ही हमारी हुकूमत का। नहीं, फौज भी अपनी जानें दे ना, रही है, ऐसे ये तो जाने नहीं दे रही, अच्छा। ये लूटने का निजाम है ना, नहीं ये ऐसे मुल्क तो को नहीं है। लूटने का निजाम है। ठीक है। नहीं, इस टाइम पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि ये खुद नहीं लड़ सकते अगर जंग, अच्छा। तो अवाम को आगे कर दें। अच्छा, जो फलस्तीन में हो रहे हैं निजाम, तो जाएं, आपको किसने रोका है? श्योरिटी तो देना। अच्छा, हमें सिक्योरिटी वो दे जाएं। अच्छा, श्योरिटी श्योरिटी क्या? surety, हाँ जी, हमें ट्रक वगैरह या गाड़ी वगैरह दे, हम जाएं। हम तो वो हैं जो हाँ, मैं पाकिस्तानी हाँ क्या जी। कर सकते हैं, क्या इनकी बात पे कहना चाहेंगे जी, हम नहीं, जाके ये- लड़ते हैं। एक साइड पे आप ना, कह रहे हैं ये- मैं- मैंने आपको- चाहिए। मैंने- इस्लाम का जज्बा मैं है भाई, आपको- इस्लाम आपको का। पहले इस्लाम का जज्बा हाँ तो जी, वो कह अफगानिस्तान रहे हैं वालों में नहीं है। वो कुफार के साथ रले हुए हैं, वो आपके दोस्त नहीं है। अच्छा, क्यों जी, अफगानिस्तान वालों में जज्बा इस्लाम नहीं है? तो पाकिस्तान में भी है, दोनों आपस में मुसलमान लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, अफगानिस्तान मुसलमान है, बिल्कुल मुसलमान पाकिस्तान मुसलमान है, हाँ जी। तो हम दोनों ही लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हाँ तो जी, ये हाँ जी। क्या वजह क्या है इसकी लड़ाई की, आपके ख्याल से? अमेरिका करवा रहा है या हम खुद कर रहे हैं? भाई या सभी एक हैं, सभी एक बंदे के हैं, ठीक है। अच्छा, मुसलमानों ये- को गुमराह किया जा रहा है, क्या? ठीक है। गुमराह किया जा रहा है और ठीक है। उनको आप चक्कर दिया जा रहा बैठ के खा रहे हैं सुकून से। जलील तो ये गरीब आवाम हो रही है यहाँ पे, अच्छा, ठीक है। हाँ। ये सभी निजाम इसी तरह का है, ठीक है। ठीक ये है, सारे अभी एक एक साइड है पे अफगानिस्तान जंग लड़ रहा है हमारे साथ, दूसरी साइड पे इंडिया ने भी कह दिया कि हम भाई, जंग वो तो कर- सपोर्टर है, उन्होंने तो सपोर्ट करनी है, ठीक है। इस बात की ठीक है। तो बीच में जो है सियासत है, बीच में अंदर की बातें आम पब्लिक को आम तो है नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, ठीक है आप? क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है, दोनों मुसलमान हैं, दोनों कलमा पढ़ते हैं, दोनों गोलियां चला रहे हैं एक दूसरे पे, क्या इस टाइम मतलब इसके ऊपर आपकी राय है? मैं तो कहता हूँ कि इस चीज़ का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, हाँ। डायलॉग के जरिए जबरदस्त। जो है वो मामला को तय करना चाहिए। अच्छा, आखिर वो भी हमसाया ममालिक हैं हमारे, अच्छे रिलेशन होंगे तो अमन कायम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, फायदा हमारा इसी में है। और दोनों जानिब मुसलमान कंट्रीज हैं, एक दूसरे को मारेंगी तो कुफर ही इससे खुश होगा। ठीक अच्छा, है? नहीं, हमारे जो लीडरशिप है वो कहती है, हमने बड़ी दफा इन्हें कहा है कि आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, डायलॉग करते हैं, आपके वहाँ से जो टीटीपी या जो भी लोग आके इधर इंतशार या धमाके करते हैं इन्हें रोका जाए, लेकिन अफगानिस्तान मानता नहीं। जबकि अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने इंडिया में बैठ के कहा कि हम टेबल टॉक के लिए रेडी हैं। मतलब गलत कौन है, सही कौन है, ये क्या इसका? एक्चुअली अगर आप देखिए तो टेररिज्म इमरान खान के दौर में बहुत कम थी, अच्छा, ठीक है। तो नहीं, लोग तो कहते हैं कि तालिबान को लाया इमरान खान। एक्चुअली अब ओपनली यहाँ पे कुछ बोला तो नहीं जा सकता, नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं। क्यों, भाई, क्या जो मसला है? था वो लेजेंड बंदा था, नहीं, अच्छा। ठीक है। इमरान खान के दौर में आप देखें उसका 3 साल दौर में रिलेशन बेहतर थे। जो टेररिज्म थी वो इंतहाई कम थी, अच्छा। ठीक है। और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से थी, मिलिट्री और गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग थी हाँ। और पॉलिसी मेकिंग थी, उससे जाहिर है कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म थी वो बहुत कम कम थी, हो रही ठीक है, है। मतलब ठीक है, अब मैं- मामला बेहतर थे। अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की राय कुछ और है, एस्टेब्लिशमेंट की राय कुछ और है, ठीक है, पब्लिक की राय कुछ और है। हमें देखना चाहिए कि एक तरफ तो ऑलरेडी हमारा जो हमसाया है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया। हमें बर्दाश्त नहीं करता वो, दूसरी जानिब अब हमें उन्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। अभी इंडिया ने भी ये आज ऐलान कर दिया कि हम फिर जब दिल करेगा ऑपरेशन संदूर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। नहीं, उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो, नहीं, अगर दोनों इधर से इंडिया उधर से अफगानिस्तान दोनों चढ़ दौड़े। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें उनके साथ अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो तो हम मतलब दुश्मन भी ना बने, हाँ, ठीक ये है। चीज वो अपने घर खुश, हम अपने हम घर अपने खुश, ये बिल्कुल लॉजिकल बात की है कि दुश्मनी किसी चीज का हल नहीं है। टेबल टॉक कैसे हो सकते हैं? अमेरिका करवाएगा, चाइना करवाएगा, कौन करवा सकता है हमारे टेबल टॉक? अमेरिका क्यों करवाएगा? अच्छा, ये तो जो अमेरिका तो हमारे- आगे अड्डा लेना चाहता है। देखिए ना, जो हमारा वजीर आजम है वो जाके अमेरिका के आके लेटा हुआ। मैं इस हक में नहीं हूँ कि अमेरिका करवाए। अच्छा, गल्फ कौन करवाए? चाइना? गल्फ कंट्री होनी चाहिए। अच्छा,
गल्फ कंट्री होनी चाहिए, सऊदीया है, कतर है। कतर से तो बात बनी नहीं। देखिए ना, लेकिन फिर भी कतर ने आखिरकार जो अफगानिस्तान के और अमेरिका के पीस डायलॉग का कहाँ पे होया? ठीक है, कतर में हुए हैं। अच्छा, कतर में ही हुए हैं ना। हाँ, हाँ। और ये जो फलस्तीन के और इसराइल के डायलॉग हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं? कतर में हुए ये हैं ना। इजिप्ट में हुए हैं, मिस्र में आई थिंक नहीं नहीं, कतर में भी हुए हैं। कतर में भी हुए हैं। कतर में पहले शुरुआत किसने की थी? कतर कतर ने। ठीक है, होते रहे हैं ना वो, तो बाद में फिर ये इसराइल ने कतर पे फिर उसके बाद जो है वो अटैक कर दिया था, एक बम्बिंग कर इसकी दी वजह थी। से मामला फिर खराब ठीक है, हो गए। अब मुझे एक बात का जवाब देना, अमेरिका कैसे करवाए? अमेरिका का जो कतर का जो क्या नाम डिफेंस है वो अमेरिका के पास है। ठीक है। अमेरिका के पास सिक्योरिटी है कतर की। अच्छा, ऐसा ही है ना, कतर की सिक्योरिटी जो अमेरिका के पास है। और अभी भी अमेरिका ने कहा हमारा कतर के साथ वही मुआहदा है, कतर पे हमला यानी अमेरिका पे हमला। ठीक है। इसराइल आया, बम मारा, चला गया, अमेरिका सोया हुआ था। हाँ, अच्छा, वो इधर क्या सऊदीया डायलॉग क्यों करवाएगा? खामोश है? सऊदीया कहता था पाकिस्तान पे फिर हमला, मैं- देखिए ना- सऊदीया पे हमला। कलमा पढ़ने वाले हर तरफ है, सऊदीया किसके तरफ करे? है। सऊदीया का पाकिस्तान के साथ अभी हालिया में पाकिस्तान के साथ है ना, सऊदीया का मुआहदा हुआ है। हाँ, ठीक है, हमारे पे हमला, सऊदीया पे हमला तसव्वुर किया जाएगा, सऊदीया पे हमला पाकिस्तान पे तसव्वुर किया जाएगा। ठीक है, तो सऊदीया को अफगानिस्तान के साथ भी है, जी, वो जी, इस्लामिक बिल्कुल। कंट्री है। ऐसे ही है। ठीक है, तो वो किसका साथ दे? वो ये किसका ऐसे ही साथ है दे? हाँ। कि आप जैसे मेरे दोस्त हैं, वो भी आपका दोस्त है। अगर मैं और ये लड़ पड़े, आप किसका साथ देंगे? हम आप किसका? ये कर सकते हैं कि यार मैं मुज़ाकरात करवा देता हूँ, ठीक है, बैठ डायलॉग के करवा बातचीत दे। करवा देता हूँ। डायलॉग। यार हो सकता है इनके चल रहे हो। सऊदी अरब ने भी कहा है, ठीक है, सऊदी अरब ने भी कहा है कि बैठ के बातचीत करें, उसने जोर दिया है कि बैठ के बातचीत करें। जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, बस इनसे एक सवाल पूछूंगा, जंग चाहिए या अमन चाहिए? भाई हम तो फिलहाल यही चाहते हैं कि अमन ही हो। जंग चाहिए भाई या अमन चाहिए? अमन चाहिए बस। जंग चाहिए या अमन चाहिए? अमन ही होना चाहिए। अफगानिस्तान अमन चाहिए, जंग चाहिए या अमन? जंग चाहिए या अमन? मेरी गल भी सुनो, जी, मैं की कहना जी। चाहता हाँ मैं एक मजदूर बंदा, जी, मैं गवर्नमेंट से बड़ा तंग आया था। गवर्नमेंट से तंग आए हैं। हाँ जी। क्या वजह? वजह यह है कि कदे 35,000 बिल, कदे 25,000 बिल, कदे 14,000 बिल, कदे 19,000 बिल। मेरी ये पोजीशन अलहदा से एक जंग है, वही एक ना। अलहदा जंग है। वो एक अलहदा जंग है, जो गरीब जो अपना रो रहा है वो अलहदा जंग है। ठीक है, ये सिलसिला इसी तरह कोई अपनी को रो रहा है, कोई तैसी को रो रहा है। ठीक है, ये बड़ी इस भाई ने बात की है कि ये अलहदा जंग लड़ रहे हैं, फौज नहीं, अलहदा मैंने आपको जंग पहले लड़ रहा है। क्या कहा, जी, पहले एक- कारोबार एक- देखो जी, कैसा है। अच्छा अच्छा, मैं प्लास्टिक की शीटें बेचता हूँ 50-50 रुपए में, ठीक है। और बिल आ गया जी कितना, 31,000। ओए होए होए। अच्छा, यही जंग है, यही जंग है पाकिस्तान के साथ। जो 13,000 रुपए किराया भी देना है और बिल मालिक मकान खाली करो। 13 और 31 कितना हो गया? 44, 44,000 रुपए आपका समझ। 40,000 रुपए कमाता हूँ मैं, 800,000 अदा करना, 40,000 खाऊंगा किधर से मैं? खाएंगे किधर से? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अदारों से कि ये एक जंग जो हम लड़ रहे हैं इसका भी कोई हल और निकाले। अच्छा, मेरी पोजीशन देखो, मैं व्हील चेयर पे काम करने जाता हूँ, ठीक हो गया क्या? इस पे काम करने जाते मेरी हड्डी टूटी हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे ये जंग का क्या हल है? हुकूमत ठीक नहीं ना होगी जब तक हाँ, तब तक आगे आगे थोड़ा। ये सब जंग वगैरह जो चल रही है, जो मामला चल रही है, सारा चाहे कुछ खत्म हो अफगानिस्तान जाएगा। से चाहे किसी से। हाँ, वो चाहे जिधर से भी है। ठीक है, जब तक ये सब ठीक नहीं ना होगा, जो हुकूमत ठीक नहीं हमारी होगी, ठीक है। तब तक ये निजाम इसी तरह रहना। ना ये गरीब आवाम की जंग खत्म होनी है, ना जो ये जंग बड़ी पाकिस्तान, चली हुई है, हाँ, ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चली हुई है, ये भी कभी खत्म नहीं होगी जब तक हमारी हुकूमत ठीक नहीं होगा। क्या? पहले हमारी जंग तो खत्म कर ले, फिर बाद में आपकी कौन सी जंग है? गुर्बत की, गुर्बत की और कौन सी जंग है? बेरोजगारी की? बेरोजगारी, महंगाई, बिल, किराए, वो ये पहले भी एक आपको बात बोली है कि जब तक ये जो है ये निज़ाम, ये सिस्टम है इन्होंने निकाला, CCD हो गया, ठीक है, ऊपर से ये पीरा हो गया, ठीक है, इन्होंने अब देखे ना, गरीब बंदा है जो 1000, 1100, 1200 कमा रहा है, ठीक है, डेली का, वो किधर जाएगा? वो चोरियां टिकटियां करेगा। नहीं, और ऐसे तो बेहतर बात नहीं पहले है। मेरी मुकम्मल कर लें, ठीक है, वो चोरियां टिकटियां करेगा, हाँ। ठीक है, जब वो चोरियां टिकटियां करेगा, वो टिकट बन जाएगा, उसके पर्चे जो बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसको CCD मार देगी, गरीब आवाम खत्म, ठीक है। असल जंग तो ये है ना, हाँ। ये जंग खत्म होगी तो जब दूसरी तो भाई वो तो जंगों आम की है, तरफ जाएंगे। वो तो आम चलती है। हैं, वो तो हमारा आम पब्लिक का काम ही नहीं, वो तो हमारी फौज का या हजारों का काम है। एक मिनट, मुझे जरा ये इनसे बात करने दे, फिर आपकी तरफ की। अच्छा, फाइंड अप करें, बस बताएं ये आम पब्लिक की जंग पहले सही भाई, मैंने आपको पहले भी ये बात की है, पहले अपने मुल्क के, अपनी आवाम के मामलात को हल करना चाहिए। मैंने है। आपको पहले भी ये बात की है, पहले आपने अपनी आवाम को देखना है, पहले ठीक है। ये देखें, इन्होंने ये नहीं सांस लेने दे रहे यार, वाल्टन वाला हो गया, LD वाला हो गया, ये जाते हैं, पीरा वाले आ जाते हैं। अभी यार देखें, वो
काफी पीछे लगाए हुए हैं, दुकानों के अंदर बढ़ गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो हमारी गवर्नमेंट को खास तौर पे लाहौर की इंतजामिया को चाहिए कि जो गरीब तबका है उसके जो स्टॉल्स वगैरह या तो उन्हें प्रॉपर जगह प्रोवाइड कर दें कि वहाँ पे जाके वो स्टॉल लगा दें, अदरवाइज थोड़ा कोई ना कोई इनका सही ख्याल भाई, करें। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो तहरीक लब्बैक का मसला हुआ, हमारी अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है, 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की जो महंगाई है बहुत ज्यादा कहाँ ऊपर से चली गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं कहना नहीं चाहता कि कितनी चीजें महंगी हो गई, मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ क्या महंगा हो गया? नहीं, मैं गिनवा नहीं सकता। अच्छा, ठीक है, इतनी कुछ है ज्यादा जो तो बहुत महंगा। कुछ है बहुत जो बहुत ज्यादा तंज करते हैं, जी। ठीक है, हम मजाक उड़ाते हैं। मैं अपने मुल्क का मजाक नहीं उड़वाना चाहता, हाँ, बिल्कुल, लेकिन कोई भी देखिए ना, पाकिस्तानी अपने मुल्क मैं का अपने मजाक- मुल्क का मजाक नहीं उड़वाना चाहता, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें हमारी, कुछ खाने पीने की चीजें जिनकी कीमत है ना, जो आम पाकिस्तानी इसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो गई है, अच्छा, ठीक है। सबसे पहले जो लड़ाई और ये जो पाबंदियां, ये जो मजहबी जमातों पे, सारा सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा था कि ये जो महंगाई हो रही है हमारा इस पे फोकस ना जाए, ठीक है। हमारा सिर्फ जो है ना, हमारा सिर्फ ध्यान न जाए। ध्यान से भटकाने के लिए हमें इधर जंग पे लगा दिया, हमें इधर पाबंदियों पे लगा दिया, इधर गोलियां चलवा दी हैं। इधर से अफगानिस्तान में जंग हो रही है, इधर से इंडिया हमारे सर पे, इधर से ये मजहबी जमातों पे पाबंदियां लगाना है, ये वो। देखिए, मुल्क बंद करना, अब ये अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है जो हमने बंद कर दिया, वहाँ पे अभी तक ट्रेड खड़ी हुई है, कंटेनर जो हमारी शिपमेंट है सारी खड़ी हुई है इसलिए वो कीमतें बढ़ जाने के रही लिए, हैं। हाँ। ठीक है। वो उधर से आने के लिए भी खड़ी होंगी, कीमतें बढ़- यहाँ से जाने के लिए भी खड़ी होगी, हमारी ट्रेड रुकी हुई है, चीजों की जो कीमतें हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है हमारी। इंडिया से ऑलरेडी ट्रेड रोकी है, अफगानिस्तान से भी रोक ली ये पीछे अब। जब से मोदी आया तब से हमारी ट्रेड रुक गई है। वैसे तो उससे जब पहले जब था हमारे तो लेकिन बिल्कुल- ट्रेड पाकिस्तान की इमरान खान की तरफ से बंद की गई थी। ईरान पे वैसे पाबंदियां हैं, उनसे हम ट्रेड कर नहीं सकते। ये बड़ी हैरत वाली बात है, ईरान पे पाबंदियां हैं, उनसे हम ट्रेड कर नहीं सकते, ऑयल वगैरह या ये चीजें नहीं ले सकते ओपनली। अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, दूसरा नेबर, तीसरा नेबर इंडिया, उसके साथ तो हमारी ट्रेड अब मेरे ख्याल से परमानेंटली बंद रहेगी। पीछे सिर्फ समझ लें हमारा इस टाइम दुनिया में एक ही नेबर है, चाइना, और तो कोई नेबर है ही नहीं। बात वही है ना कि हम किस से लड़े, हाँ, हम किस से लड़े। हमें इंडिया जैसा भी है, हमें उसके साथ भी बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। अगर और आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है तो ठीक ये है, चीज़ है। क्योंकि एक ही जगह पे रहना है, साथ साथ है, लड़ना अच्छी बात नहीं है, ताल्लुक ना रखें, ताल्लुक, लेकिन लड़ाई भी नहीं लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। होनी इंडिया को भी सोचना चाहिए, दोनों साइड पे जंग होती है ना तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, घर बार जो है ना यतीम दोनों तरफ से होते कोई हैं, जीत भी जाए वो दोनों तरफ से होती वो है। जीत के भी नुकसान तो होगा ना। लेट्स सपोज पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान जीता, क्या पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ? बड़े फौजी शहीद हुए हैं, बड़ा मतलब माली नुकसान हुआ है अफगानिस्तान, शहीद हो ठीक है। इंडिया पाकिस्तान की जंग में लेट्स सपोज पाकिस्तान जीता या लेट्स सपोज इंडिया जीता, एग्जांपल के तौर पे रशिया यूक्रेन की जंग ले लें, इसराइल फलस्तीन की जंग अच्छा, ले लें, कोई भी जंग है, नुकसान तो दोनों साइड पे भाई होगा। आपने बात की थी, ट्रम्प साहब बड़े वो हर बात पे कहते थे, हर जगह पे जब भी इंटरव्यू लिया जाता है, ट्रम्प साहब है ना अपने आप को कहते हैं मैंने ये जंगें रुकवाई है। ट्रम्प साहब 2 साल से यूक्रेन और रशिया की जंग लगी है, तो रुकी रुकवा नहीं सके आप। ठीक है। आपने एडी चोटी का दौड़ लगा लिया, 3 से 4 दफा आपने रशिया के सदर से मुलाकात कर ली है, उसने कोई नहीं- 7 से 8 मरतबा यूक्रेन के सदर ने आपसे मुलाकात कर ली है। ट्रम्प साहब आप वो जंग रुकवा नहीं सके। रशिया है ना, हाँ। रशिया है, आगे खड़ा कौन है? रशिया, वो मानेगा नहीं, वो नत डाल देगा। ठीक हो गया। चले जी, ये भाई ने जो बातें की, इन्होंने जो बातें की मेरी गल सुन एक मिनट, जी, मैं मरियम नवाज नू एक कहना चाहना है कि मेरे नाल डायरेक्ट गल करे। मैं नंबर 0327 056 3956 ठीक है। 0327 056 3956 मैं उन दुख दसा भी मैं की कर लो। क्या मतलब क्या परेशानी है? आपने वो तो बता दी है ना, वो गवर्नमेंट सारी परेशानी शाम को इधर देखिए, इधर देखिए जी, मैं उन जावांगा तो रोटी पकेगी सर्दी का। ठीक हो गया। चले, अल्लाह ताला इतनी सब- महंगाई बिल पर ये कि ऐसी महंगाई ना लड़ी की किसकी ना लड़ी। हम हमारी भी गलती है, सबकी गलती है, जतान वाली असी हाँ। लेकिन यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं मेरे ख्याल से जी। मैं उन्होंने दसा मैं की परेशानी मैनू उर्दू में बोले उन तक पैगाम चला जे मैं ये मरियम नवाज से कहना चाहता हूँ जी। कि मैं बिल भर कर हो गया आ बाजार गया, तंग आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसको नंबर इसलिए दिया है, नंबर नोट कर लिया ना आपने, कर लिया। नंबर नोट कर लिया है आपने, हाँ। मेरे से मुलाकात करे, मैं आपको एक ऐसा दुख सुनाऊं कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके कहने का नहीं तो पूरा पाकिस्तान इस टाइम जो है पाकिस्तान वो में इस भाई चीज तो में यही मेरे साथ बन चुकी है। यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये भाई की बातें, इनकी बातें या ओवरऑल जिन्होंने जो भी बातें की हैं वो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
लास्ट में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अपनी पब्लिक के जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लीडरशिप है, उन्हें अपने पब्लिक का भी एहसास करना चाहिए, नेबर्स के साथ भी तल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। नो डाउट अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे और घर घुस के मारे और मुंह तोड़ के मारे। लेकिन अगर हम डायलॉग की तरफ नहीं जाएंगे, टेबल टॉक की तरफ नहीं जाएंगे, तो शायद नुकसान हमारा ज्यादा होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।